हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए प्यारी से खूबसूरत से रीडिंग। और आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपके लिए। जी हाँ, आज सुबह के मॉर्निंग के थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के आपके लिए, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। देख लेते हैं, जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे थे आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए। ठीक है, सो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज कहती हैं। तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, ध्यान कर लीजिए उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, एंड कार्ड को मैं सफल कर रही हूँ, जितना हो सके रीडिंग जो है मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी। एंड शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं होती है ये, ठीक है, मेरी शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं देखोगे आप, जो होगा वो एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिवाइन प्लीज में बताएं। ओके मेरे व्यूवर्स, आप अपने पार्टनर का नाम बहुत ही प्यार से सोचिए, बहुत ही प्यार से लीजिए, चाहे वो आपके क्रश हैं, आपके एक्स हैं, नेक्स्ट हैं, या फिर आपके हस्बैंड है, वाइफ है ना, या किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हो आप, लेकिन उनके बारे में जानना है तो यस आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज में बताएं। थैंक यू सो मच। डेविल, वेरी नाइस, डेविल की एनर्जी आई है। चलो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, ठीक है, द वर्ल्ड, मेरे पास है स्टार, फाइव ऑफ कप्स, द हैंगमैन, जस्टिस, एस ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो जो साइन है आपको मैं बता देती हूँ। साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बॉटम ऑफ द डेक से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। ऐसे कैप्रिकॉन यहाँ पे है। बात करते हैं यहाँ की एनर्जी की। तो देखो गाइस, मुझे जो एनर्जी नजर आ रही है, सबसे पहले तो सुबह की एनर्जी एंड डेविल की एनर्जी। भाई आपके पर्सन ने जो है कोई बुरा सपना देखा है, सुबह सुबह ही बुरा सपना, वो सपना जिसमें शायद आप किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन में थे या आप किसी और के कंट्रोल में नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को। यानी कि आपके पार्टनर कुछ अजीबोगरीब सपने देख रहे हैं जिसका मीनिंग इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है, जिसका समझ नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, सो अंदर ही अंदर आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, आखिर जो चीजें चल रही हैं इनकी लाइफ में ये क्या मतलब हो रहा है ना। अब आपके पार्टनर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह उठते ही जैसे सारा ध्यान आपके ऊपर चला गया, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि भाई आप किसी और के जो है ना, किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आओ तो ज्यादा बेहतर है।
क्योंकि ये व्यक्ति आपको दिल से पसंद करते हैं। अब जिस व्यक्ति को ये पसंद करते हैं, जिस पर्सन को ये व्यक्ति पसंद करते हैं, वो थोड़ी ना चाहेंगे कि आप किसी और के साथ जाओ, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। मुझे दिख रहा है डेविल की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लेके चलना ज़रूरी होता है। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके साथ अपने जो रिश्ते हैं ना, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें स्ट्रॉन्ग होती हुई आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन अपने जीवन में क्लैरिटी चाहते हैं, ये व्यक्ति एक तरीके से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है? देखो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, वो सॉल्व हो जाएँ क्योंकि खटास तो दोनों तरफ से है। कहीं न कहीं जो नफ़रत है ना, वो आपकी भी है ना? यानी कि इस रिलेशनशिप में अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो या रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, मतलब है आपको दोनों के रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आपके बारे में रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो कि शायद रियल नहीं है, ठीक है? यहाँ ये फ़ील हो रहा है इस व्यक्ति को। यहाँ ये भी एनर्जी फ़ील हो रही है जहाँ पे ये व्यक्ति अपने आप को बहुत मतलब लग रहा है कि यार क्या कहूँ मैं, बात कहूँ या ना कहूँ या कैसे कहूँ, कैसे ना कहूँ? क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्लैरिटी आ ही नहीं रही है आपके पार्टनर को। यस, आपके जो पर्सन हैं कहीं न कहीं क्लैरिटी ढूँढ रहे हैं। जो सपने देखे हैं उससे डरे हुए नज़र आ रहे हैं। क्रश के लिए देख रहे हो तो भाई आपके पर्सन काफ़ी रंगीन सपने देख रहे हैं। इनको भी डर लग रहा है कि भाई कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो ना? किसी और के साथ तो ऐसा नहीं है ना कि आपका कुछ चल रहा है और आपके पार्टनर को पता ही नहीं है ना? तो ये व्यक्ति को डर है, कहीं न कहीं यहाँ पे क्लैरिटी लाने की ज़रूरत महसूस हो रही है आपके पार्टनर को। लग रहा है कि यार क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना, रिश्ते में क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लैरिटी आए, आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड सोच समझ के तब ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि इनको क्या करना है कल को। ठीक है? तो यहाँ पे क्लैरिटी लेके आना ज़रूरी है एंड ये व्यक्ति का वो डर भी लग रहा है कि पता नहीं जो देखा वो सच ना हो, जो सुना वो सच ना हो। इस व्यक्ति के अंदर बहुत डर हावी होता हुआ दिख रहा है, बहुत तकलीफ में दिख रहा है मुझे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो अंदर से बहुत तकलीफ, दर्द यहाँ पे फ़ील हो रहा है ना? ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या मैंने सुन लिया? ये कैसे हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए था। कहीं ये सच निकला तो क्या होगा? यानी कि मन में एक डर सा बैठ गया है कि आपका कहीं और रिलेशनशिप हुआ, कहीं और कुछ चीज़ें हुई, तो फिर इनका तो दिल टूट जाएगा। है ना? दिल के अरमा आँसुओं में बह जाएँगे इस व्यक्ति के तो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है और ये व्यक्ति डर रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना? तो ये व्यक्ति ना बहुत अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो अपने मन को समझाने की कोशिश, अपने दिल को समझाने की कोशिश बहुत बार की जा रही है। लग रहा है कि जैसे कि नहीं, नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर के द्वारा। ठीक है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे ना ये सारी बातें ऐसी नहीं, वैसी नहीं, ये चीज़ें नहीं, वैसी चीज़ें नहीं, ये चीज़ें वैसी नहीं करनी चाहिए, वैसी नहीं करनी चाहिए, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भई आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रहे हैं। ये व्यक्ति को लग रहा है कि भई इस व्यक्ति को ना अब देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस व्यक्ति ने बहुत देर कर दिया है और अगर ये सच निकल गया तो फिर तो ये व्यक्ति का दिल तो टूट ही जाएगा। तो ये व्यक्ति सोच रहे थे कि भई अब जो है ना प्रपोज़ल देना होगा, अब जो है आगे बढ़ना होगा, अब प्यार से ही काम जो है निकलना होगा या प्यार का इज़हार अब करना ही होगा क्योंकि प्यार का इज़हार नहीं किया ना अब, तो आगे जाके मुझे पछतावा करना पड़ेगा। अब मुझे पछतावा करना पड़ेगा, मुझे पछतावे के अलावा और क्या मेरे पास बचेगा? तो ये व्यक्ति खुद को जो है ना वहाँ से उस जंजाल से बाहर निकालना चाहते हैं, उस तरीके की अनहोनी से बाहर निकलना चाहते हैं। देखो ये व्यक्ति रोमांटिक तो है, नो डाउट, बहुत रोमांटिक हैं। रोमांटिक कितने ज़्यादा हैं कि व्यक्ति भी डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में। बहुत सारे सपने सोच कर रखे हैं इस व्यक्ति ने।
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि जो सपने देखे हैं उससे दिल कहीं ना कहीं डर गया है। अब आपके पार्टनर जो है ना आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि अगर मैंने प्रपोजल उसको दिया और उसने रिजेक्ट कर दिया तो, है ना, उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या होगा। सो आपके पार्टनर के अंदर ये डर भी है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाला है ना, आपने अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस को संभाला है ना, आपने अपने हर एक चीज को संभाला है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने अपने उस रिश्ते को, अपनी उन बातों को समझा है, समझाया है। तो अब आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि यार बहुत हो गया, अब तो चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब आपके पार्टनर के अंदर डर है, अपने आप को समझा रहे हैं एट ऑफ कप से कि चलो यार, नहीं, अगर वो उसे नहीं लगा कि रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए तो ठीक है, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या मूव ऑन कर जाऊंगी, है ना। तो ये व्यक्ति दोनों ही चीजों को लेके चल रहे हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर मूव ऑन करना ही बनता है। सो आपके पर्सन काफी निराश हो रहे हैं, लेट गो करने का सोच रहे हैं कि नहीं हुआ तो चलो आगे बढ़ जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं, है ना। भुला ना सकेंगे तुम्हें भूल कर हम, तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ है वर्ल्ड का कार्ड, है ना, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। यानी कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि यार ये कनेक्शन कहीं ना किस्मत में तो है, क्योंकि इस कनेक्शन से कई बार ऐसा हुआ है कि इस कनेक्शन से कई बार भागने की कोशिश, इस कनेक्शन को इग्नोर करने की कोशिश या इस रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन टाइम टू टाइम इस रिलेशनशिप में वो प्यार के फूल खिलने लगते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन को फील हो रहा है कि यार यूनिवर्स का कोई ना कोई साइन तो जरूर है यहाँ पे कि रिश्ता कहीं खत्म नहीं होगा। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं हम दोनों शायद आगे बढ़ा सकते हैं, हम दोनों इस रिश्ते को शायद आगे तक लेके जा सकते हैं, शायद हमारी किस्मत में ये रिश्ता है। इसलिए तो मैं ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर पा रहा हूँ, ना ही उससे मूव ऑन कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं साइकिल कुछ ना कुछ तो जरूर है, जो कि मुझे लगता है कि आज आज उसके बारे में मुझे जानना ही होगा, उसके बारे में मुझे समझना ही होगा। ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि यार कुछ तो ऐसी चीज है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करके देख ही लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सुबह सुबह ही ये व्यक्ति का मन कर रहा था न्यू बिगनिंग करने का। भाई नई शुरुआत करेंगे, जब कोई खाली खेत होता है और उसमें बीज बोते हैं तो बड़ी ही उम्मीद होती है, जैसे आपके पार्टनर को है, बड़ी ही उम्मीद है स्टार के नोजी से कि इस बीज को मैं बो रहा हूँ तो वहां से जो है, जो भी बीज बो रहा हूँ उसका पौधा निकलेगा। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर भी वही एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पर्सन को फील हो रहा है कि भाई मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ ना कि मैं एक न्यू बिगनिंग करूंगा तो वो रिजेक्ट ना करके मुझे एक्सेप्ट करे। ये व्यक्ति बैलेंस कर सकते हैं, ये व्यक्ति के अंदर इमोशंस बह रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति को ये भी फील हो रहा है कि यार मुझे कैसे भी करके बैलेंस तो करना होगा ना, खुद को इमोशनली जो है ना, मैं इतना बेचैन नहीं कर सकता, इतना परेशान नहीं कर सकता। खुद को जो है मेंटेन करना ही होगा, मुझे खुद की बातों को समझना ही होगा, खुद के अंदर का जो ये थॉट है उसको सोच समझ के, है ना, बोलना होगा। तो भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं ये चाहत बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे होती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे थे आज सुबह सुबह, देख रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। बड़ा ही अफसोस कर रहे हैं, बड़ा ही मतलब मिस कर रहे हैं कि यार उसे भुला दिया, उसे ये कह दिया, उसे वो कह दिया, अब जो है ना भुलाए नहीं भूलता, है ना। तो आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिसिंग एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से। यानी कि ये व्यक्ति आपके साथ जो अभी नो कांटेक्ट जोन है ना, उसको लेके ये व्यक्ति परेशान चल रहे हैं कि क्यों है ये नो कांटेक्ट जोन, कब खत्म होगा ये नो कांटेक्ट जोन, आखिर क्यों ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति परेशान बहुत ज्यादा है, बहुत मिसिंग सी एनर्जी है। लग रहा है कि यार जैसे लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब कुछ जीवने का है ही नहीं, अब कुछ जिंदगी में कुछ है ही नहीं, कोई मजा नहीं है जिंदगी में, है ना। सब चीज खत्म सा हो गया है, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। यानी कि जब जब किसी को इश्क होता है ना तो उसकी हालत यही होती है। अगर पार्टनर बात ना करे तो उसको खाना पीना चैन मतलब कुछ भी नहीं आता है।
ठीक है, आपके पार्टनर के साथ भी सेम चीजें चल रही हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार मेरी जिंदगी का अब तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो मुझसे बात ना करे तो मैं सोऊंगा नहीं, सोऊंगी नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहा हूँ। इस कदर से ये व्यक्ति परेशान चल रहे हैं। और पता है, ऐसा दिख रहा है कि पूरे दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है भाई, ये दिन रात सपने देखते रहते हैं आपके साथ, ये करना है, फ्यूचर में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। ये मतलब ना पूरा सपनों की दुनिया में खो से चले जाते हैं और खोए हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे पूरा। आज आज मैं देखूं ना सुबह सुबह की एनर्जी, तो ऐसा लगता है ना जैसे ये व्यक्ति के अंदर ना लग रहा है कि भाई जैसे कोई दीपक जल रहा है इनके अंदर, लग रहा है कि जैसे कुछ होप है, जो होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, ऐसा दिख रहा है मुझे। भाई ये व्यक्ति काफी स्टक है, ना आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। कोई एक्शन भी तो नहीं ले रहे हैं ना आपके पर्सन, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं आपके लिए, बस आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं बस। ठीक है, अब आपको सोशल मीडिया पे टुकुर टुकुर देखे, चाहे आपको ऐसे देखे, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि भाई क्या है ये, क्या है ये, मैं उसके साथ सही कर रहा हूँ या खुद के साथ सही कर रहा हूँ, उसके साथ गलत कर रहा हूँ या खुद के साथ गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मेरी लाइफ का साइकिल क्या है, मेरा कर्मा क्या है, मेरा जो है क्या चल रहा है मेरे दिल दिमाग में, मैं कोई चीज बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बैलेंस तो करना होगा ना, मुझे उससे जस्टिस तो देना ही होगा ना, उसका जो हक है, जो अधिकार है उसका, उसको देना होगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं और आपके साथ ये व्यक्ति कोई गलत चीज नहीं करने वाला है, क्योंकि गलती करके तो इस व्यक्ति ने पहले ही देख लिया है ना, गलती किया है इस व्यक्ति ने और उस गलती का नतीजा भी इस व्यक्ति को देखने को मिला है। तो ये व्यक्ति बड़े ही सतर्क हो गए हैं और इस व्यक्ति का मानना है कि नहीं भाई अब गलती नहीं करूंगा, अब जो है ना बस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी, मुझे जो है ना गलती नहीं करनी है, अब जो है रिश्ते को ठीक ढंग से मैनेज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति फुल पैशनेट है, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ फुल पैशन में है कि अरे यार अब तो मैं रिश्ते को ठीक करके ही मानूंगा, अब तो मेरा रिश्ता ठीक होगा ही होगा, कैसे भी करके मेरे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, कैसे भी करके मेरे रिश्ते को कोई भी जो है ना ऐसा चीज ना हो, वैसी चीजें ना हो, मैं अपने रिश्ते को आगे लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे अपने रिश्ते को आगे लेके जाना ही जाना है। ठीक है, तो अपने रिश्ते को संभालना, अपने रिश्ते को जानना, अपने रिश्ते में पूरा आगे बढ़ना आपके पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रहा है। भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक तरीके से न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं कि अरे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का जोश जुनून छा गया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, सपने तो देख लिए हैं, अब सपनों को सजाना इनका काम है ना। आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि शायद मैं अभी मेच्योर नहीं हूँ, शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ, शायद मैं ना अभी ज्यादा सोच रहा हूँ उसके बारे में, तो मुझे अपने थॉट्स को शायद कम करना होगा, मुझे सोचना थोड़ा सा कम करना होगा, ताकि मैं उसके बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से सोच पाऊं, कर पाऊं, आगे रिलेशनशिप को बना पाऊं। सो ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत तो है, लेकिन यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे रिश्ते इस तरीके से चलेंगे तो चलेगा क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति पैशनेट है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि व्यक्ति को जो है ना पूरा जो साइकिल है ना वो कंप्लीट करना है, आज नहीं तो कल तो मिलके ही रहेंगे, ये व्यक्ति के अंदर है, होप है। और इसीलिए तो ये व्यक्ति ये सब कप्स के एनर्जी में आ रहे हैं ना, यानी कि ये व्यक्ति प्यार पूरा अपने दिल में भर के लेके आ रहे हैं कि भाई देखो मैं प्यार करता हूँ ना तुमसे, मैं करता हूँ, चाहे तुमसे दूर हूँ या ना रहूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में 1000 लोग आए, उससे कोई मायने नहीं है, तुम हो ना, तुम मुझसे बात करो ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो ये व्यक्ति के दिल में है ऐसी चाहत कि नहीं मुझे तो उसी से प्यार है और उससे ही रहेगा। तो ये व्यक्ति आपके साथ वो प्यार भरा शुरुआत करने की
इच्छा रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये व्यक्ति बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने रिश्ते को बैलेंस कर रहे हैं, अपने रिश्ते में पूरा इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब सिर्फ ये लेना नहीं चाहते, ये व्यक्ति देना भी चाहते हैं। अब भाई तुमको कोई दे रहा है, तुम लेते जा रहे हो, उसको देना भी तो पड़ेगा ना। तो क्या है, ये व्यक्ति यही फील कर रहे हैं कि भाई मैंने बहुत ले लिया, अब मुझे देने की बारी आ चुकी है, अब मैं दूंगा उसको, जो भी मुझसे हो सकेगा, जो भी मुझसे बन सकेगा वो मैं उसको दूंगा। यानी कि व्यक्ति आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप की बात हो रही है। आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि जितना आपने प्यार उस व्यक्ति को दिया है, जितना आपने उस व्यक्ति को सेफ फील करवाया है, या जितना आपने उस व्यक्ति की केयर करी है, ठीक उतना ही आपके पार्टनर भी आपको देना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति को समझ में आ चुका है रिश्ते का फंडा, है ना। अगर कोई देखो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो, सास ससुर का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, अगर किसी भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो वो रिश्ता नहीं चल पाता है। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ एक सोचता है, तो वो रिश्ता नहीं चल पाता है। ठीक है, ठीक आपके पर्सन को वो समझ में आ चुका है कि नहीं, सिर्फ उसके सोचने से या सिर्फ मेरे सोचने से नहीं होगा, सोचना यहाँ दोनों को पड़ेगा। जब पैर हम दोनों एक से बढ़कर एक लगाते, मतलब कि जो पैर हमारा एक आगे जाता है तो दूसरा पीछे भी तो रहता है, तब तो हम खड़े रहते हैं ना। ठीक है, और ऐसे होता है तो खड़े रहते हैं। अब कोई एक पैर उठा के नहीं खड़ा रह सकता है, कब तक खड़ा रहेगा, पैर तो दुखना ही है। जब दोनों पैर पे खड़े रहेंगे तो अच्छे से बैलेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं वो मेरे जीवन का आधा हिस्सा है और मुझे उसको एक्सेप्ट करना होगा। मैं इस तरीके से भाग नहीं सकता, अपने फीलिंग से, अपने सिचुएशन से नहीं भाग सकता ना मैं, अब मुझे एक्सेप्ट करना होगा। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाने के लिए ये व्यक्ति ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं तो यही कहूंगी भाई ये व्यक्ति कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, क्योंकि मुझे बहुत हाई चांसेस नजर आ रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति कांटेक्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे ये व्यक्ति को समझ में आ चुका है काफी सारी बातें, और ये व्यक्ति सारी बातों को समझ के बूझ के और तब ये एक्शन डिसीजन लेने वाले हैं गाइस। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेगा मेरे पास एनर्जाइज ब्रेसलेट, जो कि हैप्पी न्यू ईयर एंड क्रिसमस पे ऑफर चल रहा है, तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए रीडिंग के लिए भी और एनर्जाइज ब्रेसलेट्स के लिए भी। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करके इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइए। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।